हेलो गाइस, मेरा नाम विनीत और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तन। इससे पहले हम परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे अपवर्तन का तो ज़्यादा क्लियरिफाई होगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन? जब प्रकाश की किरण क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा, वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा यहाँ लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। मान लो क्या हो रहा है, एक कोई प्रकाश की किरण माध्यम, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण मान लो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, ये क्या होगा, जानी तो ऐसे सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी अपने रास्ते से भटक गई, ठीक है। ऐसे जाना था लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी बैंड हो गई, ठीक है। इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक क्या होता है, आपतित किरण होती है, एक क्या होता है, अपवर्तित या परावर्तित किरण होगी, ठीक है। और बीच में क्या होता है? अभिलंब, ठीक है। आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। और जो किरण अपवर्तित हुई है इसे क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य के कोण को क्या बोलते हैं? एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य के एंगल को आर बोलते हैं, ठीक है। आर इक्वल अपवर्तन कोण, ठीक है। अब ये किरण ऐसे बैंड होगी या ऐसे बैंड होगी, अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के पास आएगी, ये डिपेंड करता है इसके माध्यम पर, ठीक है। अगर माध्यम सघन है तो अलग केस होगा, अगर माध्यम विरल है तो अलग केस होगा, ठीक है। इनके दो केसेस की बात करते हैं अपने। क्या होगा अगर पहला केस क्या है? केस 1। इसमें क्या होगा, पहला माध्यम क्या होगा? विरल, और दूसरा क्या होगा? सघन। अब विरल माध्यम में क्या होता है, क्या होता है, जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन सघन माध्यम में क्या होता है, कण क्या होते हैं, ज्यादा पास पास होते हैं, ठीक है। विरल में अलग अलग कण दूर दूर, और सघन में क्या होगा, कण पास पास होंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, पहला माध्यम अगर विरल है, दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। प्रकाश की किरण आई, ये अभिलंब है, ठीक है। प्रकाश की किरण को जानो तो ऐसे था, लेकिन क्या हुआ, पहला माध्यम विरल है, दूसरा सघन है, मतलब क्या है, कण पास पास है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये किरण क्या हो जाएगी, थोड़ी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या होगा, जाना सीधा था लेकिन क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक है। अब केस 2 में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मतलब ये प्रकाश की कोई किरण आई, ठीक है। पहला माध्यम क्या है, मान लो यहाँ पर विरल था, इधर क्या होगा, सघन। सघन से विरल में जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक अभिलंब बना लेते हैं। इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन क्या हुआ, ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट गई, ठीक है। पहले केस में क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अब जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में
परावर्तन में पढ़ा था क्या, परावर्तन के दो नियम थे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इसके भी दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, एक डायग्राम बना लेते हैं। माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक है। ये आपतित किरण और ये क्या है, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अपवर्तन के नियमों की। अपवर्तन के नियम, ठीक है। अपवर्तन के नियम में क्या होता है, पहला नियम सेम वैसा ही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। या लिख लेते हैं, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। मतलब साइन आई बाय साइन आर इक्वल होता है एक नियतांक, ठीक है। आपतन कोण की दिया मतलब ये क्या होता है, आपतन कोण, और ये क्या होता है, परावर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण की दिया और अपवर्तन कोण की दिया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। और इसे एक और नाम होता है इसका, क्या बोलते हैं इसे, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। तो दो अपवर्तन के दो नियम पढ़े, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम इसे ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।